हेलो गाइज, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके माइंड में दो बातों में से कोई एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होगी। इसी कारण आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग से दूर भाग रहे हैं। पहली बात ये कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, शुरू से ही पैसा बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग जब चाहे तब ट्रेड लेंगे, पैसा बनाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। दूसरी बात है ये कि ट्रेडिंग एक जुआ है, गेमलिंग है। इसमें पैसा लूज कर दे इसमें पैसा लूज कर देता है, पैसा लॉस हो जाता है या घाटा लग जाता है, बहुत सारी बातें। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन बातों को समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए ना तो पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता बनेगा और ना ही जुआ बनेगा। आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ट्रेडिंग के बारे में जितने भी मीथ है आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा और आप इसके बारे में सही समझ डेवलप कर पाएंगे। पहली बात यह है कि जब कभी भी आपको कोई जॉब करनी होती है या कोई बिजनेस करनी होती है तो आपको उस काम से रिलेटेड स्किल सीखनी पड़ती है। आप उस काम को सीखते हैं, तब जा कर के आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप उसमें बेहतरी करते हैं, है कि नहीं। और जब तक आप उस काम को नहीं सीखते हैं, उस बिज़नेस को नहीं समझते हैं, या आप जो भी जॉब कर रहे हो जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं आती है, तो आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकते। नॉलेज होने के बाद भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है डिसिप्लिन को। सही समय पर काम शुरू करना पड़ता है। आप ऑफिस हमेशा सही टाइम पर जाते हो, सही टाइम पर आते हो। जो काम आपको मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से करते हैं ताकि आपको उस काम में बेहतरी हो पाए और आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। जब हम कोई काम, कोई जॉब इतनी शिद्दत से करते हैं, हर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जो भी उस काम के लिए ज़रूरत टाइम होता है उतना हम उसमें डिवोट करते हैं। तो ट्रेडिंग के बारे में मिसकंसेप्शन क्यों पालते हैं? ट्रेडिंग भी उसी तरीके का ही एक जॉब ही तो है, एक व्यापार ही तो है, एक बिजनेस ही तो ही है। ट्रेडिंग भी जॉब, बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन जो समझना है आप समझ सकते हैं। इसमें भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी नॉलेज चाहिए, जितने भी स्किल चाहिए, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप वो चीज़ें नहीं सीखते हैं और सीधे बिना नॉलेज के ट्रेडिंग में उतर जाते हो तो इसमें आप डेफिनेटली पैसा लूज करेंगे, या हो सकता है कि बिगिनर लक के कारण आप पैसा बना लें, लेकिन दोनों ही कंडीशन काफ़ी डेंजरस है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आपको मार्केट का बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक मतलब किस मार्केट में हमको ट्रेड करना है, शेयर मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग करना है, किस ब्रोकर से करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से किस किस चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है। बहुत सारी बातें जो बेसिक है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो आपको समझनी चाहिए। अगर आप वो समझते हैं तब जाकर आपको दूसरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात क्या, चार्ट को समझना चाहिए। चार्ट आपको जब प्रॉपर समझ में आने लगेगा सही तरीके से तो आप एक तरीके से ट्रेडिंग का लैंग्वेज समझ जाएंगे। ट्रेडिंग का लैंग्वेज चार्ट होता है। अगर आप चार्ट को सही तरीके से समझने लगे, चार्ट में मास्टरी कर लिए, तो आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। चार्ट मतलब कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कैंडल ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन सब बातों को आपको समझना पड़ता है। कौन सा कैंडल क्या इंफॉर्मेशन देता है, हर कैंडल की अपनी साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। हर बहुत सारा कैंडल एक साथ मिलकर चार्ट पैटर्न बनाता है। प्रॉपर चार्ट पैटर्न क्या बोलता है, किस चार्ट पैटर्न को कैसे यूज करना है, बाई करना है तो कौन से चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कौन सा कैंडल को देखेंगे, सेल करना है तो किस चार्ट पैटर्न को समझना है, किस चार्ट पैटर्न पर हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट कैसे काम करती है ये आपको चार्ट ही तो बताएगा। तो चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। चार्ट में आता है कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इन दो चीज़ों में आपको मास्टरी हासिल करनी। तीसरी बात जो आपको समझनी है वो है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ है जो हमें समझना चाहिए मार्केट से रिलेटेड। जैसे
सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, बाई ट्रेंड सेल ट्रेंड क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझनी होगी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, कौन सा इंडिकेटर क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इन सब बातों को अगर आप समझते हैं तो आप चार्ट में इसको अप्लाई करेंगे और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आप उसका यूज करके ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते। आप मार्केट का बेसिक समझ गए, चार्ट समझ गए, टेक्निकल एनालिसिस आपको आ गया। उसके बाद भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉलो करनी है वो शुरू में आप हमेशा डेमो ट्रेड ही करें। डेमो ट्रेड जब आप करते हैं तो आपको एक डेमो अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें आपको अपना पैसा नहीं डालना होता है। ब्रोकर के तरफ से आपको वो पैसा फ्री मिलता है, ना तो आप उसमें लॉस करेंगे तो आपको कुछ देना होगा और ना ही आप प्रॉफिट करेंगे तो वो पैसा आप निकाल पाओगे। मतलब ये है कि आपको सीखने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है ब्रोकर की तरफ से ताकि आप अपना पैसा लूज ना करें। तो डेमो ट्रेडिंग है ना बहुत अच्छी चीज़। आप इसमें जब तक चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक चीज़ें डेमो ट्रेड से समझ ना जाए तब तक आपको रियल अकाउंट में नहीं जाना है। तो शुरुआत हमेशा डेमो ट्रेड से करें, उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, इमोशन को कंट्रोल करें। डेमो ट्रेडिंग आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाएगी जो आप बिना पैसा लूज करके आप अच्छे से सीख पाएंगे। डेमो ट्रेड के बाद आपको जो करनी है वो है हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। आपको तो ट्रेडिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि आप इसमें पैसा गंवा दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें पैसा बना लें, जैसा कि बहुत सारे ट्रेडर बना भी लेते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मनी लूज भी कर देते हैं। तो हमेशा आप छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे। 5,000 10,000 कैपिटल सफिशियंट होता है, आप उतना से स्टार्ट करें, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें और उस कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करें। आप ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा दिन तक उस कैपिटल को आप होल्ड कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपका इमोशन पर उतना ज़्यादा कंट्रोल बढ़ेगा, आप उतनी ज़्यादा नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे, मार्केट के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। और छोटे कैपिटल को आप ग्रो कर लेते हैं, लंबे समय तक उस कैपिटल को होल्ड करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, सेफ रखते हैं, तो आप समझ लीजिए आप ट्रेडिंग के राह पर बहुत अच्छा चल रहे हो। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें। पहली बात, बेसिक को अच्छे से समझना है। दूसरी बात, चार्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, उसका जो कैंडल होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। तीसरी बात, टेक्निकल एनालिसिस में आपको मास्टरी करनी है, समझना है उसको अच्छे से। चौथी बात, स्टार्ट हमेशा डेमो ट्रेडिंग से ही करें। पहले डेमो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ें सीखे, सारी चीज़, उसमें डिसिप्लिन को फॉलो करो, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, इमोशन को कंट्रोल करना सीखें, तब जा कर के आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें ताकि आपका शुरू में ज़्यादा पैसा लूज ना हो, है कि नहीं। और प्रॉफिट अगर उसमें हो रहा है, आप अकाउंट को लंबे समय तक होल्ड कर पा रहे हो, अकाउंट आपका सेफ है लंबे समय तक, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो इन सब बातों को आप फॉलो करिए और मीकली को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहिए ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप सीख पाएँ। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एवरीबॉडी। सही तरीके से अगर आप ट्रेडिंग में उतरेंगे तो आप ज़रूर इसमें अच्छा करेंगे।